देखिए ये टॉपिक है एलसीआर श्रेणी अनुनादी परपथ का तीक्ष्णता वक्र, ठीक है ना। इसमें क्या है कि पीछे हमने आपको बैंड चौड़ाई का एक फॉर्मूला दिखाया था और अर्धशक्ति बिंदु आवृत्ति, यहाँ एक टॉपिक पढ़ाया भी था। वहां से देखें तो वहां पर एक हमने वक्र खींचा था। तो वक्र हमने किसमें खींचा था, तो एक तो आवृत्ति ली थी हमने और एक आईआरएमएस धारा ली थी। तो आईआरएमएस धारा हमने यहाँ पर ले रखी है और यहाँ पर आवृत्ति ले रखी है एफ। तो एफ तो आवृत्ति ये हो गई और आईआरएमएस ये हो गया, ठीक है। अब क्या करें कि ये देखिए यहाँ से ये वक्र पूरा बढ़ता हुआ जा रहा है और ये नीचे बिल्कुल यहाँ पर आ गया। तो यहाँ देखें सबसे उच्चतम बिंदु यहाँ पर है और यहाँ पर कौन सी आवृत्ति है आपकी, अनुनादी आवृत्ति है, जिसको हम एफ आर से व्यक्त करते हैं। ये अनुनादी आवृत्ति और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एफ आर, ठीक है। अनुनादी आवृत्ति के दोनों तरफ ये आवृत्तियां हैं। पहली आवृत्ति F1 है और दूसरी आवृत्ति F2 है। ये पहली आवृत्ति F1 है और दूसरी आवृत्ति F2 है। तो F1 आवृत्ति बिंदु P पर है और F2 आवृत्ति बिंदु Q पर है। तो F1 यहाँ है और F2 यहाँ पर है और बीच में यहाँ पर ये अनुनादी आवृत्ति है, ये वाली, ठीक है। तो अनुनादी आवृत्ति के दोनों तरफ दो आवृत्तियां हैं, पहली आवृत्ति F1 और दूसरी आवृत्ति F2। तो ये जो बिंदु है यहाँ पर अर्धशक्ति बिंदु है, ये वाले दोनों P और Q क्या अर्धशक्ति बिंदु। तो अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियां कौन कौन सी है, F1 और F2, और अनुनादी आवृत्ति कौन सी है, FR, ठीक है। तो ये पहला वक्र है, हमने यहाँ फर्स्ट लिख दिया इस तरीके से। और इस वक्र का जो है प्रतिरोध कितना है, R1 ले लिया हमने पहले वक्र, ठीक है। तो ये देखिए IRMS यहाँ ले लिया मैंने इस पर और F ये ले लिया। तो F मैंने आवृत्ति x अक्ष पर ले ली और IRMS धारा मैंने किस पर ले ली, यहाँ पर ले ली। अगर धारा का मान अधिकतम होता है तो प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है, आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ लिख दिया है कि किसी श्रेणी एलसीआर परपथ का व्यवहार परपथ में उपस्थित प्रतिरोध R पर निर्भर करता है। किसका, किसी श्रेणी एलसीआर परपथ का व्यवहार परपथ में उपस्थित प्रतिरोध कैपिटल R पर निर्भर करता है। अब R पर निर्भर कैसे करेगा, ये वक्र देखिए दूसरा है, ये दूसरे नंबर का वक्र है, यहाँ पर इस पर निर्भर करेगा। ये वक्र ये सपाट कैसे आ रहा है यहाँ पर, ये बताएंगे हम आपको। यहाँ लिख रहा हूं मैं, जैसे जैसे प्रतिरोध R का मान कम होता है, अनुनादी वक्र तीक्ष्ण होता जाता है, ठीक है। पहले क्या है, ये देखो तीक्ष्ण नहीं है, ऊपर तक उठा हुआ है। तो यहाँ पर R1 है प्रतिरोध, R1 प्रतिरोध ज्यादा है तो इस तरीके से उठा हुआ है। अब तीक्ष्ण का मतलब है कम हो जाएगा, यहाँ पर R पर निर्भर करेगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि जैसे जैसे प्रतिरोध R का मान कम होता है, अनुनादी वक्र तीक्ष्ण होता जाता है, ठीक है। क्या होता है, अनुनादी वक्र तीक्ष्ण होता जाता है। अनुनादी अवस्था में धारा IRMS मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। तो IRMS क्या होती है, मैक्सिमम होती है। धारा का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। इस स्थिति में बैंड चौड़ाई F2 माइनस F1 बराबर R/2πL का मान कम होता है, ठीक है। तो दोबारा मैं यहाँ से बता देता हूँ, किसी श्रेणी एलसीआर परपथ का व्यवहार परपथ में उपस्थित प्रतिरोध R पर निर्भर करता है। जैसे जैसे प्रतिरोध R का मान कम होता है, अनुनादी वक्र कैसा होता है, तीक्ष्ण होता है। अब यहाँ पर देखिए तीक्ष्ण नहीं है, ये ऊपर उठा हुआ वक्र है, ठीक है। तो ये प्रतिरोध का मान ज्यादा है और प्रतिरोध यदि कम हो जाएगा तो वक्र यहाँ से धीरे धीरे कम होता आएगा और लास्ट में यहाँ पर देखो ये दिखाई दे रहा है, ये वाला जो लाइन है, दूसरी लाइन है, ये यहाँ पर तीक्ष्ण है, ये बिल्कुल अनुनादी वक्र तीक्ष्ण होता जाता है। अनुनादी अवस्था में धारा IRMS मैक्सिमम होती है। तो धारा IRMS देखो मैक्सिमम है कि नहीं, अनुनादी अवस्था में, यहाँ पर अनुनादी अवस्था है और धारा IRMS मैक्सिमम है, यहाँ पर ये लिख दिया मैंने, देखो IRMS मैक्सिमम,
होती है। इस स्थिति में बैंड चौड़ाई F2 माइनस F1 बराबर कैपिटल R अपॉन 2πL का मान कम होता है। ठीक है, किसका मान कम होता है? बैंड चौड़ाई F2 माइनस F1 बराबर R अपॉन 2πL, इसका हम डेरिवेशन कर चुके हैं, तो इसका मान क्या होता है? कम होता है। R का मान कम होने से धारा के शिखर मान में कमी होती है। धारा का शिखर मान देखिए ऊपर तक क्यों आ रहा है, ठीक है। अब जैसे R का मान कम हुआ तो देखो धारा का मान शिखर मान यहाँ पर आ गया, देखो ये ऊपर नहीं यहाँ ना होकर के क्या पर आ गया, यहाँ पर सपाट हो गया, देखो फिर थोड़ा सा, ठीक है। तो धारा के शिखर मान में क्या होती है? कमी होती है। और बैंड चौड़ाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बैंड चौड़ाई देखो यहाँ से, ये सपाट होने से, पहले तो यूँ थी तो बैंड चौड़ाई यहाँ थी, कम थी, ये ऐसे सुखड़ा हुआ था। अब जब सपाट हो गया तो बैंड चौड़ाई यूँ हो जाएगी, तो बैंड चौड़ाई क्या? बढ़ जाती है। अतः अनुनाद वक्र सपाट प्राप्त होता है, जैसा कि चित्र सेकंड में दिखाया गया है। जैसा कि चित्र सेकंड में दिखाया गया है। चित्र सेकंड में आप देखें, ये देखिए यहाँ पर वक्र ऊपर था यूं करके, धारा के मान में कमी आ गई, ये सपाट हो गया थोड़ा सा, देखो ये, ठीक है। और ये बैंड चौड़ाई क्या है? बढ़ गई। और ये चित्र कौन सा है? सेकंड में दिखाया गया है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर आवृत्ति परिवर्तन करने पर धारा के शिखर मान में क्या होती है? कमी। तेजी से जितनी होती है अनुनादी वक्र उतना ही तीक्ष्ण प्राप्त होता है। तो धारा के मान में जितनी कमी हो जाएगी, धारा का मान यहाँ तक ऊपर तक बढ़ रहा है और जितनी कमी होती जाएगी तो वक्र फैलता हुआ जाएगा, तो तीक्ष्ण हो जाएगा। वक्र उतना ही तीक्ष्ण प्राप्त होता है तथा FR परिवर्तन करने पर धारा के शिखर मान में कमी धीरे धीरे होती है, ठीक है। तो क्या है? ये चपटा हो जाता है। तो वक्र कैसा हो जाता है? यहाँ लिख देते हैं, वक्र चपटा हो जाता है। वक्र चपटा हो जाता है। दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। R का मान कम होने से धारा के शिखर मान में कमी होती है और बैंड चौड़ाई बढ़ जाती है। धारा के शिखर मान में क्या हुई? कमी हुई, तो बैंड चौड़ाई क्या हो गई? बढ़ गई। अतः अनुनाद वक्र सपाट हो जाता है। कैसा हो जाता है? सपाट हो जाता है, ठीक है। ये ऊपर तक वक्र है, फिर कैसे हो गया? कमी हो गई धारा के मान में, तो वक्र कैसा हो गया? सपाट हो गया, इस तरीके से, जैसा कि चित्र सेकंड में दिखाया गया। तो ये चित्र सेकंड में दिखाया गया। अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर आवृत्ति परिवर्तन करने पर धारा के शिखर मान में कमी तेजी से होती है, जितनी होती है। तो ये अनुनादी आवृत्ति है, इसके तरफ दोनों तरफ क्या होगी? आवृत्ति परिवर्तन करने पर धारा के शिखर मान में क्या होगी? कमी तेजी से जितनी होती है, अनुनादी वक्र उतना ही तीक्ष्ण प्राप्त होता है तथा FR परिवर्तन करने पर धारा के शिखर मान में कमी धीरे धीरे होती है और वक्र कैसा हो जाता है? चपटा हो जाता है। तो ये आपका एक तीक्ष्णता वक्र था, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। एक बार बता देता हूँ कि F इस पर है और IRMS इस पर है। ये P और Q क्या है? ये आपके अर्धशक्ति बिंदु हैं, इन पर आवृत्तियां F1 और F2 है। FR आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति है, जिस पर कि धारा का मान सबसे ज्यादा है और धारा का मान यहाँ पर सबसे ज्यादा है और ये प्रतिरोध भी R1 है इस पर, ठीक है ना। प्रतिरोध के मान में अगर कमी कर दी जाएगी तो धारा के मान में धीरे धीरे कमी होगी और कमी होने से क्या होगा कि धारा के मान में जितनी कमी होती जाएगी तो वक्र ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल सपाट हो जाएगा। और सपाट हो जाएगा तो ये बैंड चौड़ाई क्या यहाँ पर? बढ़ जाएगी, ठीक है ना। बैंड चौड़ाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। ये होती है स्थिति और वक्र सपाट हो जाता है, ठीक है। अब अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर आवृत्ति यहाँ और यहाँ परिवर्तन करने पर धारा के शिखर मान में क्या आएगी? कमी आएगी। जितनी कमी आएगी तो वक्र उतना ही क्या हो जाएगा? तीक्ष्ण हो जाएगा, ठीक है। और धारा के मान में शिखर मान में कमी धीरे धीरे होती है तो वक्र कैसा हो जाता है? चपटा हो जाता है। तो ये इस तरीके से ये क्या है? LCR श्रेणी अनुनादी परपथ का तीक्ष्णता वक्र है, ठीक है। ये वक्र हो गया है यहाँ तक टॉपिक। किसी विद्युत परपथ में देखिए ये क्या है? आर्टिकल नंबर 10.7 है। प्रत्यावर्ती परपथ में क्या निकाल रहे हैं? औसत शक्ति, ठीक है। किसी विद्युत परपथ में, इसकी परिभाषा यहाँ लिखते हैं, किसी विद्युत परपथ में, ठीक है, ऊर्जा व्यय की दर को, ऊर्जा व्यय की दर को
शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई। इसका मान परपथ की बोल्टता एवं धारा के तात्क्षणिक मान के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो दोबारा से मैं इसकी परिभाषा को रिपीट कर देता हूं। किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। इसका मान परिपथ की बोल्टता एवं धारा के तात्क्षणिक मान के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसे P एवरेज ए भी लिखा है, एवरेज माने औसत, से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक वाट होता है। इसका मात्रक क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का मात्रक आप जानते हैं वाट होता है। ठीक है, माना कि स्मॉल टी समय में परपथ की बोल्टता एवं धारा के मान के समीकरण निम्न है। ये है V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये एक समीकरण ले लिया मैंने। ये तो किसका हो गया? बोल्टता का। और धारा का क्या होगा? I बराबर Im साइन ओमेगा टी माइनस फाई। या तो माइनस में ले लीजिए या प्लस में ले लीजिए, किसी में भी ले सकते हैं आप। ये जरूरी नहीं है कि आप इसको जो है किस में लें, माइनस में लें, प्लस में लेंगे। इसका मतलब क्या है? धारा बोल्टता से फाई कोण से क्या है? पीछे है। फाई क्या होता है? बोल्टता और धारा के मध्य कलांतर। जहां फाई बोल्टता एवं धारा के मध्य कलांतर है। ये फाई जो है क्या है? धारा और बोल्टता के मध्य क्या है? कलांतर है। कहने का मतलब है धारा फाई कोण से बोल्टता से पीछे है। ठीक है, तो फाई बराबर बोल्टता और धारा के मध्य कलांतर है। तो मैं यहाँ दोबारा कर देता हूँ रिपीट। यदि किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। इसका मान परिपथ की बोल्टता एवं धारा के तात्क्षणिक मान के गुणनफल के बराबर होता है। इसे PAV एवरेज से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक वाट होता है। माना कि स्मॉल टी समय में परिपथ की बोल्टता एवं धारा के तात्क्षणिक मान के समीकरण निम्न है। V बराबर Vm साइन ओमेगा टी और धारा का है I बराबर Im साइन ओमेगा टी माइनस फाई, जहाँ फाई बोल्टता एवं धारा के मध्य कलांतर। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। अब हमें यहाँ से मान निकालना है हमें। तो देखिए मान हम कैसे निकालेंगे। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और गुणनफल के बराबर हमें निकालना है। तो पहले तो हम P निकालेंगे। तो P शक्ति को निकालेंगे। शक्ति निकालेंगे तो P बराबर होगा V इंटू आई। एक सूत्र है ये। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में है ये। P बराबर VI। तो V का मान ये है और I का मान ये है। तो P बराबर V का मान क्या है? Vm और साइन ओमेगा टी और ये है Im साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ये है। ठीक है, तो P बराबर यहाँ से Vm और Im दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए साथ साथ।
तो वी एम और इंटू आई एम तो यहाँ हो गया, और ये हो गया साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस आई, ये वाला। तो मैं यहाँ से ये नीचे वाली लाइनों को हटा देता हूँ, तो देखो ये हो गया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से ये अपने पास एक सूत्र बनता है साइन सी इंटू साइन डी, साइन सी इंटू साइन डी। यहाँ से सूत्र है त्रिकोणमिति का, यहाँ लिखता हूं मैं त्रिकोणमिति से, ये है साइन सी इंटू साइन डी बराबर 1/2, ठीक है। और यहां से आएगा कॉस सी माइनस डी माइनस कॉस सी प्लस डी, ये होता है सूत्र। साइन सी इंटू साइन डी बराबर 1/2, ये पूरे के नीचे 1/2 है ये, ठीक है, लेकिन मैंने बाहर ले लिया है कॉस सी माइनस डी माइनस कॉस सी प्लस डी। अब देखिए यहाँ से ये ओमेगा टी और ये है दोनों, ठीक है, तो इसमें हमें मान लगाने हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, तो P बराबर वी एम इंटू आई एम ये आ जाएगा, ठीक है। इस वाले में मान लगा रहा हूँ अब मैं इस वाले सूत्र को, तो C की जगह पर ओमेगा टी और D की जगह पर ओमेगा टी माइनस फाइव लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ से ये हो जाएगा इंटू 1/2, ठीक है, कॉस का कॉस आ जाएगा, ठीक है, और ये C की जगह पर क्या हो जाएगा ओमेगा टी माइनस B की जगह पर माइनस ओमेगा टी, ठीक है, और माइनस माइनस मिलके प्लस 5 हो जाएगा, और ये माइनस कॉस C की जगह पर ओमेगा टी और D की जगह पर ओमेगा टी माइनस 5, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए काटिए, ओमेगा टी से ओमेगा टी काट दीजिए, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो भी वैल्यू बचेगी वो ये बचेगी P बराबर वी एम इंटू आई एम इंटू 1/2, ठीक है, अंदर cos 5 बचेगा, cos 5 माइनस cos ये ओमेगा टी 2 ओमेगा टी और माइनस 5, ये बचा रह गया। देख लें आप, P बराबर वी एम इंटू आई एम इंटू 1/2 इंटू cos 5 माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस 5, ये रह गया। मैंने इस सूत्र को, ये सूत्र है बिल्कुल ये वाला ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र, इसमें मैंने C की जगह पर तो ओमेगा ये लगा दिया और पूरा ब्रैकेट ये वाला D की जगह पर लगा दिया, ठीक है, और बाकी ये तो आएंगे ही आएंगे मल्टीप्लाई में, तो ये तो मल्टीप्लाई में आ ही रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, बाकी ये पूरा पद जो है यहाँ तक चल रहा है आगे। अब देखिए क्या बचेगा, अब हम आगे यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से इस वाले पद को ये ले लेते हैं आगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए परपथ की औसत शक्ति, अब औसत शक्ति निकालनी है, परपथ की औसत शक्ति, परपथ की औसत शक्ति निकालनी है P एवरेज। तो P एवरेज बराबर यहाँ से क्या होगा, ये Vm/√2 कर दीजिए और Im/√2 कर दीजिए, इस दो को तोड़ दीजिए दो भागों में, ठीक है। अंदर क्या होगा cos 5 माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस 5, ये बचा रह गया, ठीक है। इन दोनों का पूरे में अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अगर हम इसका एवरेज लेते हैं इसका पूरे का, तो इसका एवरेज हमेशा 0 होता है, क्योंकि cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 का औसत मान बराबर क्या होता है इसका 0, पूरे का 0 आएगा ट्रिग्नोमेट्री में, ध्यान रखें आप। तो अब ये अंदर कर दीजिए, तो P एवरेज बराबर Vm/√2 रह गया और Im/√2 रह गया, और अंदर क्या रह गया यहाँ पर cos 5, ये रह गया केवल ये वाला पद, ठीक है, कितना रह गया। अब आप अगला स्टेप देखें क्या होगा कि Vm/√2 यहाँ लिख देता हूं मैं, क्योंकि Vm/√2 इसको VRMS कहते हैं, ठीक है, वर्ग माध्य मूलमान धारा का, और Im/√2 इसको IRMS कहते हैं, ठीक है। तो P एवरेज
बराबर ये हो जाएगा बी आर एम एस और ये हो जाएगा आई आर एम एस और ये हो जाएगा कॉस फाइव। तो पी एवरेज बराबर क्या सूत्र निकल के आ गया, पी एवरेज बराबर बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। ये क्या आ गया, प्रत्यावर्ती पर्वत में औसत शक्ति पी एवरेज बराबर बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। ये सूत्र इसका निकल के आता है। क्योंकि आभासी शक्ति होती है एक आभासी शक्ति, आभासी शक्ति का मैं सूत्र बता देता हूँ, पी वी आई आर बराबर इसको कहते हैं वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ये होता है। तो इस जगह लगा दीजिए आप इसमें, तो पी एवरेज बराबर यहाँ पर आ जाएगा पी वी आई आर इंटू कॉस फाइव। ये इसकी, ये दोनों का संबंध हो गया। ये हो गई आपकी कौन सी शक्ति, ये आपकी जो है शक्ति हो गई, वास्तविक शक्ति हो गई, और इसको आभासी शक्ति कहते हैं, और ये कॉस फाइव। तो ये पी एवरेज बराबर वी आई आर इंटू कॉस फाइव। इसको आपने वी आई आर को क्या कह दिया, पी वी आई आर को आभासी शक्ति। तो आभासी शक्ति और वास्तविक शक्ति के रूप में ये फॉर्मूला आ गया, पी एवरेज बराबर पी वी आई आर इंटू कॉस फाइव। इतना हो गया। तो पी वी आई आर बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो आभासी शक्ति का ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है। ठीक है ना, यहाँ तक आपका ये हो गया। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में आपको कराएंगे। थैंक्स फॉर यू।